नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट रैप वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम मार्केट का जनरल ओवरव्यू लेते हैं और साथ में सेक्टोरल एनालिसिस परफॉर्म करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कल के सेशन में मार्केट में कौन कौन से सेक्टर्स या फिर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स 24,836 पे 0.01% के पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। यहाँ पे अगर मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मार्केट एकदम फ्लैट क्लोज हुआ है। एंड फ्लैट क्लोजिंग जनरली मार्केट में इनडिसाइसिवनेस को रिप्रेजेंट करती है। निफ्टी की ही थीम पे सेंसेक्स भी हमने देखा कि 0.03% के फ्लैट नोट के साथ ये क्लोज हुआ है 81,355.84 पे। वहीं पे बात करें अगर निफ्टी 200 की, तो ये 0.36% के माइनर गेन के साथ 14,089.80 पे क्लोज हुआ है। एंड निफ्टी 500 की अगर बात करें हम, तो 0.44% के गेन के साथ ये 23,394.20 पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो ये 0.22% के गेन के साथ 51,406.25 पे क्लोज हुआ है। अगर बात करें मार्केट के सेक्टोरल परफॉर्मेंस की, तो आज हम देख सकते हैं कि पीएसयू बैंक ने धमाकेदार परफॉर्मेंस विटनेस करी है। एंड अगर आप हमारा वीकली रैप अप देखेंगे तो उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि पीएसयू बैंक एकदम न्यूट्रल क्लोज हुए हैं। एंड हो सकता है कि पीएसयू बैंक्स यहां से थोड़ा स्पार्क दिखाने की कोशिश करें। तो उसी थीम पे आज मंडे को हमने देखा पीएसयू बैंक इंडेक्स ने 2.25% का गेन विटनेस किया। निफ्टी मीडिया की अगर बात करें हम, तो 1.8% के गेन के साथ इसने भी मार्केट की तेजी में आज कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी। फिर रियलिटी सेक्टर में भी अच्छा परफॉर्मेंस आज देखा है हमने। मिड कैप सेलेक्ट, फिर निफ्टी ऑटो, निफ्टी एनर्जी, फार्मा एंड मेटल, ये सारे सेक्टर्स हैं जो आज मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट करने वाले थे। वहीं पे अगर मार्केट को पीछे खींचने वाले सेक्टर्स की बात करी जाए तो आज आईटी ने मार्केट को पीछे पीछे खींचने की कोशिश करी है। एंड साथ में एफएमसीजी ने भी मार्केट को पीछे खींचने की कोशिश करी है। तो हमने बात भी करी थी कि पिछले वीक में एफएमसीजी सेक्टर की जो ट्रेडिंग रेंज थी वो काफ़ी लंबी थी। एंड उसके रिस्पॉन्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगले कुछ दिन तक एफएमसीजी सेक्टर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर सकता है। अगर बात करें मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो हम देख सकते हैं एनएसई पे 1,338 शेयर्स पॉजिटिव नोट के साथ आज क्लोज हुए हैं। 881 शेयर्स आज नेगेटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं। अगर इंडेक्स वाइज परफॉर्मेंस की बात करी जाए, तो अगर केवल आईटी सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सारे ही सेक्टर्स में जो पॉजिटिव क्लोज देने वाले जो स्टॉक्स हैं उनका रेशियो 50% से ज़्यादा है। अगर हम बात करें आज के पुलर्स एंड ड्रैगर्स की, तो एलटी ने आज मार्केट की तेजी में कंट्रीब्यूट किया है। करीब करीब 28.84 पॉइंट्स का यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है एलटी की तरफ से। रिलायंस ने भी करीब 19 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है निफ्टी की पॉजिटिव मूवमेंट में। एंड एम ने भी 10.86 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। आईसीआई बैंक ने 9.6 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड साथ में एसबीआई एन की तरफ से भी 8.82 पॉइंट्स का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आया है। अगर बात करें मार्केट में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करने वाले या फिर मार्केट को पीछे खींचने वाले स्टॉक्स की, तो इसमें भारतीय एयरटेल ने करीब करीब 20 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एचडीएफसी बैंक ने 14.43 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। आईटीसी ने 13.51 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड टाइटन ने 8.64 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। एंड कोटक बैंक ने 7.36 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। बात करें अगर डेली गेनर्स की, तो गेनर्स में सबसे पहले नाम आता है राइट्स का 13.79% के गेन के साथ। तो आज की लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स हैं आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में है। पिछले कुछ दिन से हम देख रहे थे कि रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स थे वो टॉप लूजर्स की कैटेगरी में थे। बट मैंने बार बार ये बात कही थी कि एक ये अभी पुल बैक के मोड में है एंड आने वाले दिनों में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको रेलवे के स्टॉक्स में देखने को मिल सकती हैं। तो टॉप गेनर्स में राइट्स, बंधन बैंक, मजडोक, आरवीएनएल, इरकोन, केन्स टेक्नोलॉजी, एंड फिर एड पेरी, ईड पेरी एंड टीवी18, एनबीसीसी, 361, दीपक फर्टिलाइजर, आईआरएफसी, कैम्स, एडब्ल्यूएन, केएनआर कंस्ट्रक्शन, सीयूबी, पीएनबी, आईईएक्स, सुमितोमो केमिकल्स। तो यह सारे स्टॉक्स हैं जो टॉप गेनर्स की लिस्ट में रहे। टॉप लूजर्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आता है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का, जिसने करीब करीब 5.24% का नेगेटिव गेन विटनेस किया है। फिर इक्विटास बैंक है, लेटेंट व्यू है, एंड फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, सीएसबी बैंक है,
टाटा टेली सर्विसेज है, सुवेन फार्मा, जिंदल स्टेनलेस स्टील, एंड फिर एम्फेसिस है, फिर लोढ़ा है, पेटीएम, ब्लू डार्ट, फोर्टिस, हमारा राजा एनर्जी, एंड फिर साइंट, एंड सुंदरम फाइनेंस, क्रम्पटन एंड एमएचआरआईएल। ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज नेगेटिवली कंट्रीब्यूट किया है। बात करें अगर वॉल्यूम बजर्स की, यानी कि वो स्टॉक्स जिनमें आज सडनली 5 टाइम से ज्यादा वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है, उसमें सबसे पहले नाम आता है एफडीसी का। ये स्टॉक 5% पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है, इसमें 13 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है। बंधन बैंक अच्छे रिजल्ट्स देने के बाद बंधन बैंक में भी आज 9 टाइम्स का वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला है, एंड 13.7% का गेन विटनेस किया है स्टॉक ने। फिर अडानी विल्मर है, इसमें भी वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला। अडानी ग्रीन, केन्स, राइट्स, सीयूबी, सनोफी, पीएनबी, इक्विटास बैंक, तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला। तो वॉल्यूम स्पाइक के साथ साथ जो जो स्टॉक्स आज पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुए हैं, आने वाले दिनों में भी उन स्टॉक्स का वो ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। वेयर जो स्टॉक्स आज नेगेटिवली क्लोज हुए हैं विद स्पाइक इन वॉल्यूम, तो मे बी उन स्टॉक्स का जो नेगेटिव परफॉर्मेंस है वो आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। बात करें अगर मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स की, तो इसमें जनरली कॉमन स्टॉक्स ही रहते हैं, बट ये लिस्ट हम डेली इसलिए कंपाइल करते हैं सो दैट आपको आइडिया रहे कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। तो यहां पे लिस्ट में नाम आता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआई, आरवीएनएल, बंधन बैंक, मजडोक, एसबीआईएन, एक्सिस बैंक, आईआरएफसी, वीईडीएल, पीएनबी, राइट्स, अडानी ग्रीन, बीईएल, एलटी, आरईसी लिमिटेड, कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, एचएएल, इंडिया सीमेंट एंड रिलायंस। तो इसमें हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सेम स्टॉक्स ही रहते हैं, एंड बेसिकली इन स्टॉक्स को हम हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करनी है या फिर हम ऑप्शंस ट्रेड करते हैं, तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके ऑप्शंस भी हमें लिक्विड मिल सकते हैं। अगर बात करें ऐसे स्टॉक्स की जिन्होंने अभी अपने 52 वीक्स का हाई हिट किया है, तो ये लिस्ट हम केवल टॉप 200 स्टॉक्स में से कंपाइल करते हैं, एंड इसमें सबसे पहले नाम आता है सुजलोन का। आज सुजलोन ने 64.98 का लेवल हिट किया है, करीब करीब 5% के गेन के साथ ये क्लोज हुआ है। इसके बाद फिर पीआई इंडस्ट्री है, सन टीवी, अशोक लीलैंड, गुजरात गैस, एबीएफआरएल, डीवी स्लैब, दीपक नाइट्रेट, जीडस लाइफ एंड ओएफएसएस, फिर जुबिलेंट फूड, चोला फाइनेंस, कोलपाल, अरो फार्मा, अरविंदो फार्मा आई मीन, ल्यूपिन, आईजीएल, सन फार्मा, वीबीएल एंड टाटा मोटर्स। तो ये सारे स्टॉक्स वो हैं जिन्होंने अभी अभी अपने 52 वीक्स का हाई हिट किया है। इसके अलावा अगर बात करें ऐसी कंपनीज की जिन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स या फिर क्वार्टरली अर्निंग्स अनाउंस किए हैं, तो इसमें केवल हम लार्ज कैप कंपनीज को डिस्कस करते हैं जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से हायर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक की अगर सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे 15% का सेल ग्रोथ देखने को मिला है, एंड क्वार्टर वाइज क्वार्टर भी अगर कंपेयर करें हम, तो यहाँ पे क्वार्टर वाइज क्वार्टर भी सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। फिर एबिडा की अगर हम बात करें तो 27% का ग्रोथ रेट है ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो यस, इंक्रीज देखने को मिला है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 39% का गेन है ईयर ऑन ईयर बेसिस, एंड पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स जो हैं इस कंपनी के, वो उनमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स कुल मिला के अच्छे कंसीडर किए जाएंगे, तो कल के लिए इंडियन बैंक आपके ट्रैक में रह सकता है। इसके बाद आती है बात भारत इलेक्ट्रॉन की। तो भारत इलेक्ट्रॉन में हम देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ की अगर बात करी जाए तो 20% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, बट अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो करीब करीब 50% का डिक्लाइन है इसमें सेल्स ग्रोथ में। एबिडा की अगर हम बात करें तो पिछले ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो 41% का गेन है, बट पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो डिक्रीज है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो 47% का ईयर ऑन ईयर बेसिस गेन है, जबकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो यस, ये थोड़ा लोअर है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो रिजल्ट्स को हम मिले जुले रिजल्ट्स ही कंसीडर करेंगे। बात करी जाए अगर अडानी टोटल गैस की, तो अडानी टोटल गैस में भी हम देख सकते हैं 8% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है सेल्स में, बट पिछले क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो फ्लैट है सेल्स ग्रोथ। एबिडा की अगर बात करी जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो 19% का ग्रोथ है, एंड पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में भी एबिडा में थोड़ा इंक्रीज है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए ईयर ऑन बेसिस 14% का ग्रोथ रेट इसने विटनेस किया है, एंड पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहां से भी थोड़ा इंक्रीज है। तो यहाँ पे दो कंपनीज हैं, इंडियन बैंक एंड अडानी टोटल गैस, इनके रिजल्ट्स कुल मिला के ठीक ठाक हैं। जबकि बात करें भारत इलेक्ट्रॉन की, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में नंबर्स में थोड़ा ड्रॉप देखने को मिला है, तो मे बी ये कंपनी थोड़ा सीजनल टाइप का बिजनेस होगा इसका,
तो यही रीजन है कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे हमें सडन डिक्लाइन देखने को मिला है इसके सेल्स, प्रॉफिट एंड एबिटा में। तो ये बात हो गई मार्केट के जनरल ओवरव्यू की। अब फटाफट एक नजर मारेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर्स कल मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और कौन से सेक्टर्स मार्केट को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पीएसयू बैंक्स की। तो हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स कंसोलिडेट कर रहे थे, एकदम न्यूट्रल हो चुके थे, ट्रेंड वगैरह एंड मोमेंटम बिल्कुल नदारद था ये इंडेक्स से। बट आज सडनली हमने एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करी है, गैप अप ओपनिंग हुई है मंडे को एंड इसने पिछले 2-3 वीक्स का हाई भी क्रॉस किया है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कि क्या ये आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है। अगर पीएसयू बैंक्स आज के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं जो कि 7542 का है, तो अगर इस लेवल के ऊपर ये इंडेक्स होल्ड करता है तो आने वाले दिनों में पीएसयू बैंक्स में अच्छा स्पार्क देखने को मिल सकता है। बात करें अगर निफ्टी मीडिया की, तो मीडिया में हमने देखा कि इसने अभी रिसेंट हाइज को अटैक किया है, वापस 200 पीरियड एवरेज को ये हिट कर रहा है। तो अभी रिसेंटली जब इसने 200 पीरियड एवरेज को हिट किया था तो हमने थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखा था, मतलब कि 200 पीरियड एवरेज इज वर्किंग एज ए रेजिस्टेंस। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स की अगर बात करी जाए तो 20 पीरियड ऑलरेडी 50 पीरियड एवरेज के ऊपर क्रॉस कर चुका है, जो कि इंटरमीडिएट बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी बेरिश कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे हमें चाहिए कि ये जो मीडिया सेक्टर इंडेक्स है ये अपने 200 पीरियड एवरेज के ऊपर होल्ड करे, सो यहां से हम फर्दर अपसाइड इसमें देख सकें। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यस, स्ट्रक्चर जो है इसका वो बुलिशनेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है तो कल थोड़ा सा न्यूट्रल एक्टिविटीज निफ्टी मीडिया में देखने को मिल सकती हैं। बट अगर निफ्टी मीडिया कल सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मीडिया सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी रियलिटी की अगर हम बात करें तो रियलिटी में भी कोई ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है, बट ये अपने एक्शन जोन या फिर की जंक्चर एरिया के पास ट्रेड कर रहा है 50 पीरियड एवरेज के आसपास। बट यहां पे अभी भी बाइंग थ्रस्ट नदारद है एंड बजट्स के जो भी आउटकम आए थे, सॉरी बजट के जो आउटकम आए थे इस बार, वो भी रियलिटी सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं थे। तो ये सेक्टर जो है अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव टू कंसोलिडेशन के फेज में रहेगा। बात करें अगर निफ्टी ऑयल एंड गैस की, तो ऑयल एंड गैस ने आज एक नया स्विंग हाई लगाया है, बट उसके बाद जो फॉलो अप बाइंग थोड़ी देखने को नहीं मिली एंड एक नैरो रेंज में ही ये इंडेक्स घूमा है। तो कल भी ये जो इंडेक्स है ये थोड़ा एक्शन में रह सकता है। बात करें अगर निफ्टी ऑटो की, तो पिछले वीक में हमने देखा था कि ऑटो ने एक सरप्राइजिंग मूव विटनेस किया था एंड इसने अपने रीसेंट स्विंग हाइज को भी क्रॉस कर दिया है। तो ऑटो सेक्टर में आने वाले दिनों में जो है पॉजिटिविटी की उम्मीद की जा सकती है। बात करें अगर निफ्टी एनर्जी की, तो एनर्जी अगेन अपने रेजिस्टेंस के पास जाके थोड़ा सा इंडिसाइसिव हो रहा है। तो एनर्जी सेक्टर में अभी हमें बाइंग थ्रस्ट की नीड होगी और फर्दर अपसाइड मतलब कि कंसीडर करने के लिए, नहीं तो एनर्जी सेक्टर यहां पे अपने रेजिस्टेंस के पास है, ये यहां से थोड़ा नेगेटिवली भी परफॉर्म कर सकता है एंड पॉजिटिवली भी परफॉर्म कर सकता है। एक और सेशन की जरूरत पड़ेगी कंफर्मेशन के लिए। अगर बात करें हम निफ्टी फार्मा की, तो फार्मा में हमने देखा कि रिसेंटली इसने अपने हाइज को क्रॉस करने के बाद लाइक ब्रेकआउट फॉर्म किया है एंड आज हमने देखा कि फ्राइडे की मूव के रिस्पॉन्स में थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस देखने को मिला है, जो कि ऑब्वियस है। तो आने वाले दिनों में फार्मा सेक्टर में अभी भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यू रहेगा। अगर बात करें हम निफ्टी मेटल की, तो मेटल सेक्टर में हमने पिछले वीक में देखा था कि सडन स्पाइक देखने को मिला था, बट क्योंकि मेटल सेक्टर ने अपने 20 एंड 50 पीरियड एवरेज के नीचे होल्ड करना शुरू कर दिया है एंड 20 पीरियड एवरेज ने 50 पीरियड एवरेज को डाउनवर्ड क्रॉस कर दिया है, तो जो कि इंटरमीडिएट टर्म के लिए एक बेयरिश ट्रेंड की डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे हो सकता है कि ये एक डेड कैट बाउंस हो, ये एक टेम्पररी बाउंस हो एंड उसके बाद जो मेटल सेक्टर है ये वापस अपने मंदी को रिज्यूम करने की कोशिश करे। तो मेटल सेक्टर में हमारा जो व्यू रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, बट छोटे मोटे बाउंस को मतलब रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बात करें अगर हम निफ्टी बैंक प्राइवेट बैंक सेक्टर की, तो प्राइवेट बैंक सेक्टर में सुबह सुबह हमने अच्छा स्पाइक देखने को मिला, बट जैसे जैसे दिन अपने क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा था तो टॉप से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आ गया एंड ये सेक्टर ने जो है अपने लो के पास क्लोज करने की कोशिश करी है। तो जो निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक में हमारा व्यू है वो अभी भी पुल बैक में ही इसको कंसीडर करेंगे हम, अभी तक रिजम्पशन टू अप ट्रेंड का कोई साइन नहीं है। तो आने वाले दिनों में और भी थोड़ा कंसोलिडेशन इसमें देखने को मिल सकता है। बात करें अगर निफ्टी बैंक की, तो बैंकिंग सेक्टर का भी बिहेवियर सिमिलर है एज इन प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स में प्राइवेट बैंक सेक्टर का जो वेटेज है वो हायर है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो इंडेक्स है वो रेप्लिकेट करता है निफ्टी बैंक को भी। तो निफ्टी बैंक में भी सिमिलर मूव है
तो अगेन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ये पुल बैक में है, 50 पीरियड एवरेज के पास कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। निफ्टी हेल्थ केयर की अगर बात करी जाए तो सिमिलर टू फार्मा ने फ्राइडे को अच्छा मूव दिया था, तो उसके रिस्पॉन्स में हमने देखा था साइडवेज एक्टिविटीज ये हमेशा होती हैं, तो हो सकता है कि कल के सेशन में और भी साइडवेज एक्टिविटी इसमें देखने को मिले। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करी जाए तो सिमिलर टू प्राइवेट बैंक सेक्टर है, तो यहां पे भी अभी हम कंसोलिडेशन का ही एक्सपेक्टेशन करेंगे। बहुत ज्यादा अपसाइड के मूव्स यहां पे थोड़ा डाउटफुल है। अगर बात करें कंजम्पशन सेक्टर की, तो कंजम्पशन सेक्टर ने भी फ्राइडे के मूव के रिस्पॉन्स में गैप अप ओपनिंग के बाद अपने लो के पास ही क्लोज किया है, तो कल जो कंजम्पशन सेक्टर है वो भी मार्केट को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करी जाए तो पिछले वीक में एफएमसीजी सेक्टर में हमने बड़ा स्पार्क देखा था, एंड उसी के रिस्पॉन्स में एफएमसीजी सेक्टर ने थोड़ा सा लाइक कंसोलिडेट करने की कोशिश करी है, थोड़ा नीचे की तरफ क्लोज करने की कोशिश करी है। तो एफएमसीजी सेक्टर में भी एक टेम्पररी हाल्ट जैसी सिचुएशन बन रही है। एंड निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में भी हमने देखा कि गैप ऑफ ओपनिंग के बाद फिर बिकवाली आई, एंड ये सेक्टर भी अपने लो के पास ही क्लोज हुआ है, तो यहां पे भी एक टेम्पररी हाल्ट जैसा ही सिचुएशन बन रहा है। तो जैसे कि आपने देखा हमने सारे इंडाइसिस का, सेक्टोरल इंडाइसिस का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म किया, एंड आज के टेक्निकल एनालिसिस का आउटकम है कि ज्यादातर इंडाइसिस या तो नेगेटिव कंसोलिडेशन विटनेस कर रहे हैं, या फिर जो अप ट्रेंड में है वो भी कहीं ना कहीं एक टेम्पररी हाल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आने वाले सेशन में हो सकता है कि मार्केट या तो थोड़ा साइडवेज मूव करने की कोशिश करे, या फिर थोड़ा नेगेटिविटी भी देखने को मिल सकती है मार्केट में कल के सेशन में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लेट अस नो इनटू द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पे आए हैं तो हमने संडे को सुबह 9 बजे एक स्ट्रेटजी पोस्ट करी थी, जो हमारी सीक्रेट इंट्राडे प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी है, एंड जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इनहेंस करने में हेल्प कर सकती है। तो मैं कार्ड अटैच कर दूंगा, आप वो स्ट्रेटजी को जरूर देखिएगा, वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ वैल्यू एड ऑन करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज।